नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। रियल हथेली है। देखिएगा आपका हथेली में राजयोग बन रहा है और ठीक 4 वर्ष के बाद आज से लेके ठीक चौथे वर्ष में यहाँ पे एक बेहतरीन लकीर है जिसे हम कहते हैं भाग्य की लकीर, करियर और धन की लकीर। ये लकीर निश्चित रूप से जीवन काल के ठीक चौथे वर्ष में अभी से लेके पूर्ण राजयोग बना रही है। अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं या इससे संबंधित क्षेत्र में हैं तो बहुत बड़ा पद आपको मिलने वाला है। और अगर आप उस क्षेत्र में नहीं हैं तो आप व्यापार की तरफ अपना रुख करिएगा। व्यापार में कहीं ना कहीं जीवन काल के ठीक चौथे वर्ष से यकीन मानिएगा उत्कृष्टता प्राप्त होगी। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आपका रहेगा, श्रेष्ठ और बहुत बड़ी सफलता आपको हासिल होगी। और जो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके दम पे एक विशिष्ट पहचान आप बना पाएंगे और निश्चित रूप से अपने बलबूते पे जो कुछ करने वाला गुण है इसके चलते बहुत बड़ी कामयाबी आपको हासिल होगी। ये सब हम देखेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में आपने लिखा भी है और आपकी हथेली में दिख भी रहा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक चल रही है। अब देखिएगा, इसको मैं पूरी तरह से जो है एक विस्तार रूप में बताऊंगा, लेकिन जो मैं उपाय दे रहा हूं उसको कंटिन्यू करिएगा। बहुत जल्दी चमत्कार तो नहीं होगा, 6 से 8 महीने, लगभग 8 महीने के आसपास जो है इसके परिणाम देखने को मिलते रहेंगे। निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा और धीरे धीरे जब 18 महीने होंगे तो इसमें बेहतरीन सुधार होगा। 2.5 वर्ष के बाद इसमें आधा से ज़्यादा सुधार हो जाएगा, ठीक है ना। और 45वें वर्ष आते आते यकीन मानिएगा, जो आपका चौथा वर्ष आते आते चौथे वर्ष में पूरे रूप से जो है आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये समस्या कभी थी भी, ठीक है ना। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको जो है 8वें महीने के आसपास बेहतरीन चीज़ें दिखने बैठ जाएंगी। अब यहाँ पे देखेंगे, लेकिन करने के ऊपर बात होगी। आपकी हथेली कमी कहाँ पे है, यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला हिस्सा है और इस वाले हिस्से में एक तो जाल बन गया है और इसका हथेली का जो कलर है वो धीरे धीरे जो है कालेपन में उभर रहा है। दूसरा, इसमें देखेंगे आप राहु की रेखाएं जो है जबरदस्त रूप में जो है प्रहार करती हुई दिखाई दे रही है। पूरी तरीके से तनाव देने वाली राहु की रेखाएं ये बहुत बड़े तनाव को देती हैं। और उसके साथ साथ अगर चंद्रमा अनबैलेंस हो तो ये बीमारी दे देती है, मानी मानसिक परेशानी वाली जो बीमारी होती है तनाव वाली, उस बीमारी को जन्म दे देती है, ठीक है ना। और ऐसी स्थिति में जब राहु जो है बीमारी को जन्म देता है ना, तो कितना भी आप दवाई कर लो, कितना भी आप हॉस्पिटल वगैरह चले जाओ, वो दवाई काम नहीं करती है। इस बात का ध्यान रखना हमेशा भी। और ऐसी स्थिति में कदम कदम पर मुश्किलों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर व्यक्ति की धन हानि हुई हो, व्यक्ति कर्जे में हो, व्यक्ति का रोटी रोजगार छिन गया हो, तो या कोर्ट कचहरी का मामला बन गया हो, तो व्यक्ति को फिर ऐसी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन ये सब नहीं हुआ है, इसने एकदम ही बीमारी पैदा कर दी, तो फिर जो है लंबे समय तक इस बीमारी को ये रखता है। लेकिन इसका अगर उपाय किया जाए, इसके मारक भाव को बिल्कुल ख़त्म किया जाए, तो नॉर्मल तरीके की बीमारी रखता है और धीरे धीरे वो बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है।
अब देखिएगा इसके कारण क्या हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला प्रभाव ये आपके मन और आपके मस्तिष्क पे डालता है। ऐसे में जो है उलझन की स्थिति को ये क्रिएट करवाता है, दुविधाएं देता है, कन्फ्यूजन की स्थिति को पैदा करता है और जो व्यक्ति की निर्णय लेने की ताकत होती है उसको क्षीण करता है। इसके साथ अगर चंद्रमा भी हो तो मन हमेशा गड़बड़ रहता है और व्यक्ति मानसिक परेशानी से ग्रसित हो जाता है। कई बार ऐसे में व्यक्ति भावुक हो जाता है या इमोशनली परेशान हो जाता है। और चंद्रमा के इस प्रकार से होने से और यहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा के आने से, दोनों के साथ मिलने से मन अच्छा नहीं रहता है, मन उदास हो जाता है, मन भटकता है, मन व्याकुल सा हो जाता है, उचाट सा हो जाता है और कार्यों में मन नहीं लगता। कहते हैं ना जी खराब है, वही चीज़ को ये दिखाता है और दिखा भी रहा है। और इसके कारण ज़्यादातर जो है हमारा जो पेट की समस्याएं हैं वो भी उभरनी बैठ जाती हैं। और ऐसे में अगर माँ किसी की होंगी भी तो माँ का जो वास्तविक सुख है उसको सुख मिलने में कठिनाइयाँ पैदा होती हैं और कभी कभी तो नींद आने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आनी बैठ जाती हैं। तो सबसे पहले जितना ज़्यादा हो सके जल का सेवन करें, पानी खूब पिएं और उसके अलावा अगर प्रॉब्लम ना हो तो खाना खाने के बाद हर समय गुड़ का सेवन करें। ये चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन स्थिति में ले जाएंगी। दूसरा, अगर हम देखें तो इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, इसमें विकार आने बैठ जाते हैं। तीसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पर पड़ता है। ऐसे में आपके पास कितना भी पैसा आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, लेकिन हथेली में पैसा नहीं बच पाता है। धन का संचय जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से धन का संचय नहीं हो पाता है। ठीक है ना, पैसा आता तो है लेकिन उससे पहले उसका खर्चा आ जाता है। आर्थिक रूप से ये चीज़ बीमार स्थिति में ले जाती है व्यक्ति को, दरिद्रता की ओर जिसे कहते हैं। चौथा, इसका जो प्रभाव है वो आपके रिश्तों पे पड़ता है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो पारिवारिक रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो, सबसे ज़्यादा प्रभाव तो इन्हीं पे पड़ता है। इनका जो वास्तविक सुख है वो सुख व्यक्ति को कहीं ना कहीं परिस्थितियां सामने लाता है, उस सुख का भोग करने में असमर्थता प्राप्त होती है, क्योंकि आपका स्वभाव कहीं ना कहीं ऐसे बन जाता है जो थोड़ा चिड़चिड़ापन को, थोड़ा जो है डांटने फटकारने वाला, रियलाइज तो करते हैं, दुख तो होता है, लेकिन ऐसी चीज़ें ये आपसे करवाता है। और कभी कभी तो सामाजिक रिश्ते, प्रोफेशनल रिश्तों में भी बिखराव आने की संभावना को ये बढ़ाता है। पांचवा और सबसे बड़ा जो इसका प्रभाव है वो आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। कहीं ना कहीं आपका जो सफलता का स्तर होना चाहिए वो निश्चित रूप से जो है उसका ग्राफ नीचे धंसने बैठ जाता है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, देखिएगा इसके लिए बहुत केयरफुल तरीके से आपको दो चीज़ें करनी ही करनी है। क्या करेंगे आप? एक तो आपको वनस्पति स्नान करना है। आप स्नान रोज करते हैं? बिल्कुल रोज करते हैं, ठीक है ना। बस क्या करना, थोड़ा परिवर्तन करना है। कुछ विधि है, कुछ वनस्पति के द्रव्य डाले जाते हैं, उनसे आपको स्नान करना है, ठीक। और जब आप स्नान करेंगे तो उसके बाद एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक मेडिटेशन है, एक प्रकार का प्राणायाम है। ये कितनी बड़ी भी तनाव की स्थिति हो, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानियां व्यक्ति के जीवन में हो और शारीरिक परेशानियां हो, तो निश्चित रूप से प्रैक्टिकल रूप में ये आपके जीवन पर प्रभाव देती हैं। पूरी तरह से व्यक्ति को ठीक करने की क्षमता रखती हैं, लेकिन ये करने के ऊपर डिपेंड है।
कि इसकी जो विधि है, जो नियम है, उसी प्रकार से आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, इस पे आपने ध्यान देना है। अब 2 चीज़ें आपको करनी है, वनस्पति स्नान और दिव्य योग ध्यान क्रिया, तो चीज़ें बेहतरीन होंगी। ये थी आपकी जो है मुख्य प्रॉब्लम। अब चलते हैं आपकी हथेली की कुछ बेहतरीन चीज़ों पे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये उंगली आपकी इस तरह से झुकी हुई है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। आपकी मिडिल फिंगर अगर देखें एक सही स्थिति में खड़ी है, न बहुत बड़ी है न बहुत छोटी है, न इसमें किसी भी प्रकार के कोई गलत चिन्ह है या रेखाएं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। निश्चित रूप से बहुत अच्छे एक सही अनुपात में खड़ी है। इसका मतलब है आने वाले समय में जो आपकी मानसिक क्षमता है उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो रही है। साथ में इसका झुकना बता रहा है कि आपकी जो आध्यात्मिक क्षमता है उसमें भी तीव्र बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है और इसका आपको लाभ भी मिलने वाला है। दूसरा बात है, यहाँ पे देखेंगे तो ये भाग्य स्थान है। इसका मतलब है भाग्य का भी आपको बेहतरीन साथ मिलने वाला है। बृहस्पति आपका बहुत अच्छा है, आप स्वाभिमानी रहेंगे, विवेक बहुत अच्छा रहेगा, औरों की मदद भी आप बहुत अच्छी तरीके से करेंगे और ये भावना भी आपके अंदर रहेगी और नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा। भाग्यवान व्यक्ति रहने वाले हैं, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें तो बृहस्पति की उंगली से बड़ी है हल्की रूप में और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है, तो निश्चित ही थोड़ा सा कम है लेकिन है सफलता की निशानी है कि आप सफल जरूर होंगे। इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में या जन्म पत्रिका में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब जीवन में इसका गहरा और लंबा प्रभाव जरूर पड़ेगा। ऐसे में आप कई बार दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहेगी। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, सबसे छोटी बुध की उंगली है और बुध की उंगली सूर्य की तरफ इसका झुकाव है। निश्चित ही धन कमाने की ललक आपके अंदर बहुत ज़्यादा है और हमेशा बनी रहेगी, इसका फायदा भी होगा। ये इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है। बेहतरीन आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं तो व्यापार में उत्कृष्ट व्यापारी होंगे। नौकरी कर रहे होंगे तो अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति बनेंगे। अपने बलबूते पे जो कुछ करने वाले गुण आपके अंदर हैं उसका आपको अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है। सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें ये आपकी हृदय की लकीर है और यहाँ पे जो इंडेक्स की फिंगर है, जो मिडिल की फिंगर है, इसके बीच में ये लकीर देख रही है। देवगुरु बृहस्पति का, भाग्य स्थान शनि का, दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी रहने वाले हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, आपकी इच्छा भी टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए जो कुछ भी बन पड़ता है आप करेंगे। एक रेखा यहाँ से आके इस प्रकार से आ रही है, यहाँ पे विष्णु का एक तिलक बना रहा है। निश्चित तौर पे ये बता रहा है आप बहुत भाग्यवान पुरुष हैं। जीवन काल के ठीक चौथे वर्ष से आपको जो है भाग्य का बेहतरीन साथ मिलने वाला है
और आप अपने जीवन काल में खूब पैसा कमाने वाले हैं। दूसरी बात ये स्पष्ट बता रहा है, देखिएगा आपके जो पंच तत्व हैं जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, जिससे शरीर बना है, जो 5 एलिमेंट कहते हैं जिन्हें, जो शरीर के 7 चक्र हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार भगवान नारायण विष्णु भगवान आपके इष्ट देव हैं। जितना ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता को और उतनी भव्यता को प्राप्त करेंगे। यदि आप सही काम करते हैं, सही रास्ते पे चलते हैं, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान को भी पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। लेकिन अगर थोड़ा भी आप 2 नंबर का कोई भी काम करते हैं तो ये चीज़ आपको रसातल की ओर भी ले जाएगी, तो इससे आपको संभल के चलना होगा। यहाँ पे देखेंगे तो एक इस प्रकार का आप स्पष्ट तरीके से चिन्ह को देख रहे हैं जो रहस्यमय स्थान पे बना रहा है और रहस्यमय चिन्ह है। इसका मतलब है रहस्यमय विद्याओं की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा, इसकी नॉलेज भी बहुत अच्छी रहेगी और दार्शनिक किस्म का आपका व्यक्तित्व रहेगा, ठीक है ना। लेकिन आपके शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर सकते, ये चीज़ ज़्यादा रहेगी आपके जीवन में। मस्तिष्क की रेखा देखें, ये इस तरह से दिखाई दे रही है। आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है, क्रिएटिव व्यक्ति रहेंगे, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं दिमाग से काम करने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। ये इस प्रकार से आता हुआ और फिर इस प्रकार से यहाँ पे मिल रहा है। निश्चित तौर पे देखिएगा अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा तरक्की है, जन्म स्थान में रह के बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं है। जीवन में आप बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल तो करेंगे, लेकिन इसके पीछे संघर्ष बना रहेगा, इसके पीछे कई बार उतार चढ़ाव भी जरूर झेलेंगे, कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस प्रकार से है। निश्चित रूप से जो प्रारंभिक दौर था वो ज़्यादा संघर्ष से युक्त था, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। एक लकीर यहाँ से आ रही है, लेकिन जब ये पूरी होगी तभी इसका बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। एक लकीर इस तरह से आ रही है और यहाँ पे भी एक चिन्ह बना रही है। धर्म और अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि रहेगी। आपको जो है विदेश यात्राओं का भी अच्छा खासा मौका मिल सकता है, इसकी ओर ये इंगित कर रही है। आयु आपकी बहुत अच्छी रहेगी, सफलता ज़बरदस्त मिलेगी। बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में अच्छा खासा धन कमाएंगे। व्यापार कर रहे होंगे तो बहुत बड़ी तरक्की आपको हासिल होगी, लेकिन अपने पेट का ध्यान रखें, पेट के कारण जो है तकलीफें महसूस हो सकती हैं। करियर और धन की रेखा भी पूरी नहीं है, तो इसका मतलब है कि देखिएगा महालक्ष्मी की जरूर पूजा करें, तब जाके जो है ठीक 4थे वर्ष में भाग्योदय पूरी तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 56 वर्ष की आयु के बाद आपका जीवन शानदार तरीके से उभर कर आ रहा है, मानी बुढ़ापा आपका बेहतरीन स्थिति में है। शुक्र का पर्वत जिसे कला के लिए, सौंदर्य के लिए और सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए जाना जाता है। यहाँ पे थोड़ा नुकीला टाइप का उठा हुआ है और रेखाएं हैं, तो थोड़ा सा ऐसे में ये गलत प्रभाव देता है। ऐसे में व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं लगता है कि पूर्णता नहीं है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है जो वास्तविक सुख है वो सुख मिल नहीं पाता है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करें, लाभ होगा। निम्न मंगल थोड़ा बैठा हुआ है और थोड़ा रेखाओं से भरा पड़ा है। कॉन्फिडेंस की थोड़ा कमी होती है, ठीक है ना, आत्मविश्वास को ये कम करवाता है और कई बार चिड़चिड़ापन,
इस प्रकार की चीज़ों को ये जन्म देता है। लेकिन ऊपरी मंगल ठीक है, इसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो इसका लाभ मिलेगा। आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव अच्छा बना रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक दो लाइनें इस प्रकार से जा रही हैं जो अध्यात्म की ओर आपको ले जाती हुई दिखाई दे रही है। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप काम करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो आने वाले समय में बहुत बड़ी कामयाबी आपको हासिल होगी। शनि अगर देखें कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे रहा है या कुछ न कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जो थोड़ा तनाव को देती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य की स्थिति अगर देखें इस प्रकार लकीर तो है, लेकिन ये लकीर, ये निशान पूरा नहीं बन पा रहा है, बनने पे अपना फल देगा। सूर्य कमजोर दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। देखिएगा, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, वो जरूर करिएगा, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फिम पाने की इच्छा अच्छी रहेगी। बुद्ध धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। अपनी बात को किस प्रकार से रखना है, किस समय रखना है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। हर परिस्थिति को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व आपका है। जीवन में योजना बनाकर चलेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता भी बेहतरीन रहेगी। इसके बारे में तो मैंने बता दिया है। मणिबंध में 2 लकीरें हैं। स्वयं के बलबूते पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है और जो ये संघर्ष चल रहा है आगे जाके इसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।